तो क्या हाल है दोस्तों। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है और आज भी कर रहा है। रोज विज्ञान नई नई चीज़ें खोजता है और नए नए आंसर्स देता है। मगर साइंस की इतनी प्रगति के बाद भी आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग रोज़ाना देखते हैं, मगर साइंस आज भी उन्हें समझा नहीं पाया है। तो चलिए उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हम सोते क्यों हैं। जानवर हो या इंसान, अमीर हो या गरीब, हर कोई बिना सोए नहीं रह सकता। चाहे आप एक अच्छी 8 घंटे की नींद लो या एक झपकी। सोना आखिर जरूरी क्यों है? सोने से आखिर ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में जो थकने के बाद हम सोते हैं और उठने पर अच्छा महसूस करते हैं? साइंटिस्ट आज भी इस बात का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कम सोना हमारी थिंकिंग को कुछ समय के लिए अफेक्ट करता है और यहाँ तक कि कई बीमारियों के होने के खतरे को भी बढ़ा देता है, जबकि बिल्कुल ही न सोना जानलेवा साबित हो सकता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि हम सोते हैं क्योंकि सोने से हमारे सेल्स हील होते हैं, हमारी मेमोरी ठीक होती है और यहाँ तक कि सारी ज़रूरी प्रक्रियाएं भी सोने से होती हैं। मगर साइंस को अभी भी नहीं पता ऐसा ये सब क्यों होता है। नींद पर और भी सवाल तब उठने लगे जब साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि ऐसा भी जीन म्यूटेशन होता है जो अगर किसी में है तो उसके लिए सिर्फ 2 घंटे सोना ही काफ़ी है। अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और साइंटिस्ट के पास इस बात का सटीक जवाब नहीं है कि आखिर हम सोते क्यों हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम जम्हाई क्यों लेते हैं या यॉर्निंग क्यों करते हैं। जम्हाई लेना उन चीज़ों में से एक है जो हम रोज़ करते हैं और कभी कभी तो दिन भर करते हैं। जब हम बोर होते हैं तो हम जम्हाई लेते हैं, जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेते हैं, और यहाँ तक कि जब हम किसी को जम्हाई लेते हुए भी देखते हैं तब भी हम ऐसा करते हैं। हमारी डेली लाइफ का ऐसा पार्ट होने के बावजूद भी साइंटिस्ट को नहीं पता कि हम ऐसा क्यों करते हैं या इससे क्या होता है। हाल ही में साइंटिस्ट इस थ्योरी पर पहुंचे हैं जो कहती है जमाई लेना एक थर्मो रेगुलेटरी बिहेवियर है जो दिमाग को ठंडा करता है, मगर इसका सटीक फंक्शन अभी भी वैज्ञानिकों को नहीं पता। वैज्ञानिकों को यह भी नहीं पता कि किसी को जमाई लेता देखकर हम भी क्यों ऐसा करने लग जाते हैं। साइंटिस्ट इस चीज़ के बारे में ये थ्योरी देते हैं कि जब हम किसी को जम्हाई लेता देखते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ खास तरह के नेटवर्क सक्रिय हो जाते हैं। रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कि चिंपैंजी भी हमें देखकर जम्हाई ले सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति किसी और को जम्हाई देता देखकर अगर जम्हाई न ले तो हो सकता है कि वो साइकोपैथ हो। इतनी सारी बातों का पता होने के बाद भी साइंटिस्ट नहीं जानते कि हम जम्हाई क्यों लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हमें सपने क्यों आते हैं। सपने हर कोई देखता है। कभी कभार ये सपने बहुत अजीब होते हैं, जैसे बिना स्कूल बैग या यूनिफॉर्म के स्कूल चले जाना या आसमान से गिरते रहना, और कभी कभार तो ये बहुत ही असली और डरावने होते हैं। मगर जैसा हमने आपको हमारे पिछले एक वीडियो में बताया था, साइंटिस्ट अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि हमें सपने क्यों आते हैं। ज़्यादातर सपने REM स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान आते हैं। ये नींद का वो दौर होता है जब हमारी आंखें बहुत तेजी से मूवमेंट करती हैं। साइंटिस्ट को REM स्लीप के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि सपने हमें हमारी डेली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताते हैं, तो कुछ थ्योरीज कहती हैं कि सपने सिर्फ REM स्लीप के दौरान हो रही कुछ क्रियाओं की वजह से आते हैं। हो सकता है कि इन सपनों का कुछ मतलब होता है, और मगर इनका कुछ मतलब नहीं होने के चांसेस भी उतने ही हैं। फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि साइंटिस्ट को अभी भी सपनों के बारे में बहुत कुछ जानना है। चौथा सवाल है कि साइकिल कैसे चलती है या चलते समय सीधी क्यों रहती है। हमने इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, मगर साइंटिस्ट के लिए ये आज भी एक बड़ा सवाल है। दुनिया की जो पहली साइकिल बनी थी वो गलती से बनी थी, और इस साइकिल को उन लोगों ने बेहतर बनाया जिन्हें इसका एक्सपीरियंस था, ना कि उन लोगों ने जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि साइकिल कास्टर इफेक्ट की वजह से चलती है, तो कुछ मानते हैं कि ये गायरोस्कोपिक फोर्स की वजह से चलती है। मगर ये दोनों ही थ्योरीज तब गलत साबित कर दी गई जब साइंटिस्ट ने ऐसी साइकिल बनाई जिस पर ये दोनों ही थ्योरीज नहीं लगाई जा सकती, और वो साइकिल बहुत ही आराम से चल गई। पांचवा क्वेश्चन ये है कि बर्फ में फिसलन क्यों होती है। आपने अगर आइस स्केटिंग की होगी या किसी को करते देखा होगा तो आपने ये देखा ही होगा कि लोग उस पर कैसे फिसलते हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?
क्या ये इसलिए होता है क्योंकि बर्फ की ऊपरी परत फिसल कर पानी बन चुकी होती है, या फिर ये इसलिए होता है क्योंकि बर्फ की ऊपरी सतह पर थोड़ी सी नमी होती है? साइंटिस्ट की माने तो उनके पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। छठा सवाल यह है कि हिचकियों को कैसे ठीक करें। हिचकियों को ठीक करने के लिए आप या तो पानी पीते होंगे या अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखते होंगे, मगर आज तक साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं खोजा है जो हिचकियों को पूरी तरह से ठीक कर सके। हालांकि इंटरनेट पर आपको इसके काफ़ी इलाज मिल जाएंगे, मगर कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। दरअसल इसका इलाज साइंटिस्ट को इसलिए नहीं पता क्योंकि वे इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं करते। हिचकियों पर रिसर्च न करने का कारण सिर्फ इतना है कि हिचकियों के सीरियस केसेस बहुत ही कम मिलते हैं और जो नॉर्मल हिचकियां होती हैं उनसे ज़्यादातर कोई नुकसान नहीं होता। सातवां क्वेश्चन ये आता है कि हमें खुजली क्यों होती है। खुजली के बारे में बस हम इतना जानते हैं कि ये एक अजीब सी सेंसेशन है जो हमें खुजलाने पर मजबूर करती है, और मोस्टली केसेस में खुजलाना इसे और बढ़ा देता है। लेकिन आखिर खुजली होती क्यों है? साइंटिस्ट मानते हैं कि खुजली तब होती है जब कोई कीड़ा हमारी स्किन के बालों को डिस्टर्ब करता है, और खुजली हमें बताती है कि ये कीड़ा या पैरासाइट हमें नुकसान पहुंचा सकता है और हम इसे खुजला कर हटा दें। मगर पहली बात तो इस थ्योरी को टेस्ट करना मुश्किल है, और ये थ्योरी उस खुजली को कवर नहीं करती जो कुछ केमिकल्स की वजह से होती है, जैसे मच्छर के काटने के बाद होने वाली खुजली। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह की खुजली का कोई मकसद हो, या फिर इन केमिकल्स ने बस हमारी खुजली करने वाली नर्व्स को गलती से छेड़ दिया हो। आठवां क्वेश्चन है ग्रेविटी। ग्रेविटी आज भी साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा क्वेश्चन है। आखिर ये कैसे और क्यों काम करती है? आपने हमेशा से ही ये सोचा होगा कि न्यूटन सर ने ग्रेविटी को पूरी तरह समझा दिया है, मगर ऐसा नहीं है। एक और ये इतनी पावरफुल है कि इसने पूरे यूनिवर्स को ही आपस में बांधे रखा है, तो वहीं दूसरी ओर ये मैग्नेट की अट्रैक्शन फोर्स से काफ़ी ज़्यादा कम पावरफुल है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल यानी बहुत ही छोटे लेवल पर जाएं तो ग्रेविटी गायब हो जाती है। नवा क्वेश्चन ये आता है कि पैरासीटामोल कैसे काम करती है। थोड़ा सुनने में अजीब है, मगर बुखार से लेकर दर्द तक को ठीक करने वाली पैरासीटामोल के बारे में साइंटिस्ट को ज़्यादा नहीं पता। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि पैरासीटामोल उन केमिकल मैसेंजर्स को इफेक्ट करती है जो हमारे दिमाग को दर्द या बुखार का सिग्नल भेजते हैं। तो कुछ कहते हैं कि ये दवाई हमारे दिमाग और रीढ़ के न्यूरोट्रांसमिशन को इफेक्ट करती है, मगर मोस्टली साइंटिस्ट इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि आखिर इससे होता क्या है। अभी के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि हाँ, ये काम करती है। आखिर में हम बात करेंगे प्लेसिबो इफेक्ट की। अगर आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने मरीज को दवाई बताकर नॉर्मल शुगर की गोलियां दी, और वह मरीज उस दवाई को डॉक्टर के बताए गए तरीके से लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। यह एक्सपेरिमेंट हर बार काम किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ सर्जरीज जो डॉक्टर ने की भी नहीं होती है, मगर मरीज को अगर बताया जाए कि यह सर्जरी कर दी गई है तो मरीज का शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। साइंटिस्ट इस इफेक्ट के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये इफेक्ट हमारे विश्वास पर काम करता है। अगर हमारे दिमाग को पूरा यकीन है कि ये दवाई लेने से वह ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, चाहे वो दवाई सिर्फ शक्कर की गोलियां ही क्यों ना हो। हमारा दिमाग आज भी इसी तरह के कुछ अनसुलझे रहस्यों से भरा पड़ा है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस बारे में बात करेंगे, इसलिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिर में हम इतना ही कह सकते हैं कि साइंस को अभी भी कई रहस्यों के जवाब हमें देने हैं, और हम उम्मीद करते हैं वो जल्द ऐसा करेंगे भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।